हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। हमने जैसे जनवरी से जुलाई तक का नेशनल इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ कवर कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पिंकी को बनाया गया है। अभी पिंकी बच्ची कहाँ से है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था ये कब शुरू हुआ था? तो 2015 में। जैसा कि आप सभी को इसका उद्देश्य पता होगा कि बच्चियों का मतलब जो उनकी हत्या कर दी जाती थी बचपन में, उनको बचाने के लिए और देश का एक भविष्य बनाने के लिए इनको बचाने की एक मुहिम चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लामा हलीना जो हैं वो प्रधानमंत्री नियुक्त की गए हैं। कहाँ के? तो चैड के। चैड की राजधानी क्या है? एनजामिना। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि ये चैड देश के भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो आप 2021 का पीसीएस का पेपर उठा के देखना, उसमें तंजानिया की नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन तक को पूछ लिया गया था। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। विकासशील को क्या बनाया गया है? तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अब एडीबी की स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला में है। मनीला किस देश की राजधानी है? तो फिलीपींस की। अभी मैंने कुछ सेशन पहले बताया था कि मनीला जो फिलीपींस जो है इसको इंडिया ने 375 मिलियन यूएस डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं 2024 में। ठीक, इनकी पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग है। शायद ये तो ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है ये कौन सी बार बनी है? तो ये 5वीं बार बनी है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैब्रियल अट्टल हाल ही में चर्चा में थे। ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने फ्रांस के, और ये फ्रांस के इतिहास में सबसे कम एज के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक, अब आ जाइए इस पर। हाल ही में चर्चा में रहे सेंथिल पेंडियन, इन्हें क्या बनाया गया? तो इन्हें डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन इसका फुल फॉर्म है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ स्थित है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे शेरिंग तोबगे, ये क्या बनाए गए हैं? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। भूटान की करेंसी क्या है? तो निगुल्ट्रुम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोरजी शेरिंग लेप्चा, ये क्या कौन है? तो ये सिक्किम से हैं। ठीक, सिक्किम से इनको राज्यसभा सांसद नियुक्त किया गया है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी से करते हैं। सिक्किम में राज्यसभा सीट कितनी है? 1 है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब थोड़ा राज्यसभा का इतिहास जान लेते हैं। राज्यसभा कब बनी थी? 3 अप्रैल 1952 को बनाई गई थी। ठीक है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विलियम लाई कहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है? ताइवान, क्योंकि ताइवान पे चाइना एग्रेशन करके उसको कब्जा करना चाहता है। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो चाहो ये, लेकिन अगर पढ़ लो तो कोई बुराई नहीं है। दलजीत सिंह चौधरी चर्चा में थे, इन्हें क्या बनाया गया है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी सीमा सुरक्षा बल का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइमा वाजिद किसकी बेटी हैं? तो ये बेटी हैं इनकी शेख हसीना की। इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय निदेशक बनाया है। ठीक है, डॉटर ऑफ शेख हसीना। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। फ्रेंड्स, अब ये जो कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? अज़ाली। अब ये इम्पॉर्टेंट किस लिए हो जाते हैं? जैसे कि आपको पता है कि G20 समिट 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था। साथ ही इंडिया ने अफ्रीका यूनियन को एज अ मेंबर इंडिया में बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिक्वेस्ट की थी और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके इन लोगों ने अफ्रीका यूनियन को एज अ G20 का मेंबर बनाया गया।
ठीक। तो ये अफ्रीका यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अज़ाली हैं, अज़ाली असौमी, ठीक, अफ्रीका यूनियन के अध्यक्ष हैं। और ये जो कोमोरोस की राजधानी क्या है? तो मोरोनी है। मेडागास्कर के नॉर्थ वेस्ट में ये एक द्वीपीय देश ही है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब ये देखिए, हाल ही में चर्चा में था ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी मोबाइल से रिलेटेड जो टावर और ये सब इश्यूज़ हैं टेलीकॉम से रिलेटेड, वो ट्राई देखता है। अब इनके अध्यक्ष तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ट्राई की स्थापना इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और अपॉइंट किसने किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो अनिल कुमार लाहौटी जो हैं, ये इससे पहले क्या थे? तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन थे, ठीक। तो आप याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में 16वां वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया बनाए गए। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं फाइनेंस कमीशन में। तो इसमें एक महिला पूर्णकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? एनी जॉर्ज को नियुक्त किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। और ये 16वां ये जो वित्त आयोग है, इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आती है वो 5 साल तक के लिए वैलिड होती है। आप सबको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन केंद्र और राज्यों के मध्य जो टैक्सेस हैं उनका बंटवारा कैसे किया जाए, इसकी सिफारिश करता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। आइए, ये क्वेश्चन तो अब एकदम इर्रिलेवेंट है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल गए थे, जेल से छूट के आ चुके हैं। उनके जगह इनके छोटे भाई चंपई सोरेन बने थे। अब फिर से हेमंत सोरेन बन गए हैं झारखंड के सीएम। और आज के पेपर में निकला था कि ये वाराणसी में पूजा पाठ करने गए थे, ठीक है। इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लोचन सिंह पठानिया। बस इतना जान लीजिए कि ये किसके ये नियुक्त किए गए हैं, हेड बनाए गए हैं हाइड्रोग्राफर। जो समुद्र का मैप तैयार करते हैं उस संस्थान को हाइड्रोग्राफर कहते हैं, हाइड्रोग्राफी। और उसी के ये चीफ बना दिए गए हैं, मतलब प्रधान बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप याद रखना, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही रितु बाहरी कौन है? तो ये उत्तराखंड, ये फ्रेंड्स यूके मतलब उत्तराखंड की पहली चीफ जस्टिस बनाई गई हैं, पहली महिला चीफ जस्टिस। सीजे का मतलब है चीफ जस्टिस, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे न्यूज़ पे। इसको आप छोड़ दो, अब ये न्यूज़ किसी काम के लिए मियो का, ये इम्पॉर्टेंट है। फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? नरेंद्र कुमार यादव। ये व्यक्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि ये एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जस्टिस दवाफ सलाम। ये कहाँ के नागरिक हैं? ये लेबनान के हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। प्रबोवो सुबियांतो चर्चा में थे, ये कौन है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो विडोडो थे, विडोडो राष्ट्रपति थे। इसकी कैपिटल कहाँ है? जकार्ता में है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस वजह से इनकी राजधानी जो जकार्ता है वो डूबने वाली है। इसी वजह से इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कहाँ कर दिया है? बोर्नियो आइलैंड पे कालीमंतान में, ठीक है। तो अब इनकी नई राजधानी क्या होगी? कालीमंतान होगी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही राधा रतूड़ी, ये क्या बनाई गई हैं? तो पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की बनाई गई हैं, पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड। रितु बाहरी चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड और राधा रतूड़ी मुख्य सचिव बनाई गई हैं।
आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे कवर करते हैं। सोनिया गांधी ये पहली बार राजस्थान से राज्यसभा सांसद नियुक्त की गई हैं सोनिया गांधी। ठीक है फ्रेंड। आ जाइए, सतर्कता आयोग चीफ विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एएस राजीव नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1964 में हुई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसको एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, हिंदी में सांविधिक संस्था कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चीफ होते हैं, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 4 साल या 65 साल होता है। ठीक। इनका काम क्या होता है? तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसकी जांच करना। ठीक। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो याद रखना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। GEF इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड का डायरेक्टर कौन बनाया गया? तो गीता बत्रा बनाई गई हैं। इंडियन मूल की हैं, तो आप याद रख लीजिए, गीता बत्रा बनाई गई हैं। अब GEF की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 1992 में, जब रियो अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलेटी टियो चर्चा में थे, ये कौन है? तो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, तो भारत इसके काउंटर मेज़र उठाएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब कभी उठाएगा। आप बस इतना याद रख लीजिए कि फेलेटी टियो तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये कहाँ स्थित है तुवालू देश? तो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक। इसकी कैपिटल क्या है? फुनाफुटी है। फ्रेंड्स, ये कैपिटल ज़रूर याद रखा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब कभी अजीबोगरीब कैपिटल पूछ ली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। ये कहीं और से नहीं पूछते, जो चर्चा में जो देश रहते हैं उसी के बारे में ये लोग पूछते हैं। ठीक। तो अब चर्चा में फेलेटी टियो है, ये तुवालू देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसकी राजधानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फुनाफुटी इसकी राजधानी है। अब ये भारत के द्वितीय लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? तो द्वितीय लोकपाल नियुक्त किया गया है खानविलकर जी को। ये अभी मध्य प्रदेश जो PCS हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि द्वितीय लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको खानविलकर जी को। पहले कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जी थे। इनका कार्यकाल 2019 से 2023 था। ठीक। इनका काम क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों, प्रधानमंत्री तक पर करप्शन की जांच करना। सिर्फ करप्शन की जांच करना, सज़ा देना इनका काम नहीं होता है। इसकी संरचना क्या होती है? तो इसमें 8 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। टोटल 9 मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल या 70 वर्ष। ठीक। जो पहले पूरा हो जाए। नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अब ये चीज़ आप छोड़ सकते हो कि सुनील मित्तल को नाइटहुड की उपाधि मिली है उत्तराखंड के चार्ल्स III द्वारा, तो ये आप छोड़ सकते हो, या मन हो तो याद रख लेना। अब ये क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला स्नाइपर जो BSF में नियुक्त की गई हैं उनका नाम क्या है? सुमन कुमारी, हिमाचल प्रदेश से हैं। ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो हम कहते हैं ना SC, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो किशोर मकवाना बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं फ्रेंड्स? किशोर मकवाना बनाए गए हैं। ठीक। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसको संविधान के अंदर जगह दी गई है। ये एक संवैधानिक बॉडी है और इसको किस में जगह दी गई है? आर्टिकल 338 में। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसको हम ST कहते हैं, पहला वाला SC था, ये वाला ST है। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अंतर सिंह आर्या इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके जो चीफ नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अंतर सिंह आर्या। इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। ठीक। जिसमें से 1 चीफ होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं।
वर्ष 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। ठीक, इसके तहत एससी और एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत एक एससी एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनको 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अलग अलग आर्टिकल में जगह दे दी गई। पहला एससी के लिए आर्टिकल 338 और एसटी के लिए आर्टिकल 338A में इनको जगह दी गई। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।